जय श्री सीताराम भक्तों। राम हनुमान भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको राम नाम की महिमा के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम आज आपको बताने वाले हैं राम नाम की महिमा क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। इसका मतलब ये है कि कलयुग में जो भी व्यक्ति भव सागर से पार होना चाहता है वो राम नाम ज़रूर ले। उसे राम जी के शरणों में ज़रूर जाना चाहिए। राम नाम ही ऐसा है जो हमें भव सागर से पार ले जाने वाला है, हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। तो राम नाम की महिमा क्या है, ये हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, वो बड़ा ही पापी और अधर्मी था। वो हमेशा कोई न कोई पाप करता रहता था और अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम नहीं करता था। उसके माता पिता उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान हो गए थे। तो एक दिन एक महात्मा के पास उसे लेकर गए और उन्होंने महात्मा जी से कहा कि महात्मा, ये हमारा पुत्र बड़ा ही पापी हो गया है, कभी कोई पुण्य का काम नहीं करता, कृपया आप इसे मार्गदर्शन कीजिए इसका। तो महात्मा ने कहा, ठीक है, आप इसे हमारे आश्रम छोड़ दो, हम देखते हैं इसको। अब वह व्यक्ति जो है कि आश्रम में तो ठहर गया, परंतु उसने संत जी से कहा कि देखो, ये जो आप भजन कीर्तन सत्संग करते हैं, ये मुझसे करने के लिए मत कहना और ना ही मैं करूँगा, और मेरी जो इच्छा होगी मैं वही करूँगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं यहाँ रहूँगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। संत जी ने कहा मुस्कुराते हुए, ठीक है। तुम्हारी जो इच्छा है वो करना। तो व्यक्ति ने कहा, ठीक है, फिर मुझे यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन क्या हुआ, संत जी जंगल की ओर जाने लगे तो उनके पीछे पीछे वो व्यक्ति भी जाने लगा। संत जी ने मुड़कर पीछे देखा तो वो व्यक्ति भी पीछे पीछे आ रहा था संत जी के। तो संत जी ने कहा कि मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो व्यक्ति ने कहा कि मैं ऐसे ही आपके साथ मैं भी आ रहा हूँ, थोड़ा जंगल घूमने। तो संत जी ने कहा, ठीक है, चल रहे हो साथ में तो एक काम करोगे? व्यक्ति ने कहा, बताइए। तो संत जी ने कहा, एक बार राम नाम ले लो। व्यक्ति ने कहा, देखो, सब कुछ कहो करने के लिए कर दूंगा, लेकिन ये मत कहो करने के लिए, मैं नहीं करूँगा। संत जी ने कहा, देखो, एक बार राम नाम बोल दो बस। बहुत अनुरोध करने के बाद संत जी के उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, लेकिन एक बार ही नाम लूँगा। संत जी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, एक बार ही राम नाम ले लो। उस व्यक्ति ने कहा, राम। संत जी ने कहा, बस बस, बन गया तुम्हारा काम। अब तुम जाओ अपने घर और सुनो, अगर इस राम नाम के बदले में तुम्हें कोई कुछ दे तो ले मत लेना, कह देना जो राम नाम के बदले में फल मिलता है वही मुझे चाहिए। व्यक्ति ने कहा, ठीक है महात्मा,
वो व्यक्ति अपने घर चला गया। कुछ दिन के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब यमदूत लोग उसे लेने आ गए, उसके प्राणों को लेकर गए यमलोक। तो वहाँ उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति तो आजीवन पाप ही, अधर्म ही किया है, कोई पुण्य का काम नहीं किया है। हाँ, एक पुण्य का काम किया है, इसने अपने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है। यमराज जी ने बोला, बता तुझे इस नाम के बदले क्या चाहिए। उस व्यक्ति को संत जी की बातें याद आ गई कि कोई राम नाम के बदले कुछ दे तो ले लेना मत। उस व्यक्ति ने कहा, देखो मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ये राम नाम का फल क्या मिलता है, मुझे तो वही चाहिए। अब यमराज सोच में पड़ गए कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल मिलता है, ये तो मुझे पता नहीं है। चलो इसको ब्रह्मा जी के पास लेकर चलते हैं। तब यमराज ने उस व्यक्ति को ब्रह्मा जी के पास लेकर गए और ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव, इस व्यक्ति ने आजीवन पाप किया है, अधर्म किया है, एक बार राम का नाम लिया है, आप ही बताएं एक बार राम नाम लेने का क्या फल मिलता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, एक बार राम नाम का क्या फल मिलता है ये तो मुझे भी नहीं पता है। ऐसा करते हैं, शिव जी के पास चलते हैं। अब ब्रह्मा जी, यमराज और वो व्यक्ति तीनों शिव जी के पास गए। शिव जी से कहा कि भोलेनाथ, ये व्यक्ति आजीवन गलत काम किया है, अपराध किया है, पाप किया है, एक बार बस पुण्य का काम किया है राम नाम लेकर। एक बार राम नाम लेने का क्या फल मिलता है, कृपया आप बताइए। शिव जी ने कहा, देखो ये तो मुझे भी नहीं पता है कि एक बार राम नाम लेने का क्या फल होता है। ऐसा करते हैं, जिसका नाम है उसी के पास चलते हैं। अब शिव जी, ब्रह्मा जी, यमराज और वह व्यक्ति चारों राम जी के पास गए। अब राम जी से पूछने लगे। शिव जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज ने कहा कि भगवान, यह व्यक्ति अपने जीवन भर में कोई भी पुण्य काम नहीं किया है, एक ही पुण्य का काम किया है, आपका नाम एक बार लिया है। एक बार आपका नाम लेने का क्या फल मिलता है वो बताइए। राम जी ने कहा, अभी भी नहीं समझे। शिव जी ने कहा, भगवान समझाएं। राम जी ने कहा, एक बार राम नाम लिया है इसने, आजीवन भर पाप किया है, लेकिन इसने एक बार मेरा नाम लिया है, देखो ये मुझ तक पहुंच गया है। सभी देवता लोग राम नाम की महिमा गाने लगे। सोचिए भक्तों, एक बार राम नाम लेने से व्यक्ति राम के चरणों तक पहुंच गया। हमारे राम जी ऐसे हैं कि कोई कितना भी पापी हो, कितना भी अधर्मी हो, लेकिन अगर एक बार राम जी का ध्यान कर ले, सच्चे मन से राम जी का स्मरण कर ले, तो हमारे राम जी उसे उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। तो यही राम नाम की महिमा है। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, जो न हुए राम के वो है किस्मत के मारे। तो भक्तों, आप सबको तो पता ही है कि
जिन पत्थरों पे राम का नाम लिखा गया वो भी तर गए। तो अगर आप अपने जीवा पे राम का नाम लाते हैं तो आप भी भव सागर से पार हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं आप लोगों से। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप लोगों को रोज़ ऐसे ही नई वीडियो मिलती रहे। तो जय सीताराम।